मोहब्बत नहीं करती। तुम बिला वजह इतना महसूस कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगी। तुम्हारे साए में मैंने हमेशा खुद को महफूज समझा है। यही हैसियत है मेरी तुम्हारी नजर में। तुमने आज तक मेरी मोहब्बत को नहीं जाना, ना ये मेरे खुलूस को माना, मेरा एहसान माना, मेरी ममनून रही, मुझे महबूब नहीं माना। लेकिन सरवत अब मुश्किल, अब मैं इस खोखले रिश्ते के साथ और इस एहसास के साथ नहीं रह सकता। और अगर आज मेरा सगा बाप यहाँ पे होता ना, तो इस तरह यहाँ बैठ के मुझे आने वाले अंदेशों से ना डरा रहा होता। पर तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि मैं तुम्हें कभी खो ही नहीं सकी हूं। एक दोगली जिंदगी गुजारी है मैंने। कैसे आना हुआ? कैसे आना? प्यार करने वालों को आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती सर। मैंने तुम्हारे नाम की और तुमने मेरे नाम की अंगूठी पहन रखी है सर। हाँ, अंगूठी तो तुम्हारे ही नाम की पहनी, और बहुत जल्द मैं भी तुम्हारे नाम हो जाऊंगी। ये देखो, सलवा की नई तस्वीर। जिस हाथ से तुम इस तस्वीर में रंग भर रहे हो ना सर, उसकी उंगली में तुमने मेरे नाम की अंगूठी पहन रखी है। इसे हाथ ना लगाना, खराब हो जाएगी। इसके रंग अभी गीले हैं। ये तो पहले ही खराब हो चुकी है, ये अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरी है। मैं तुम्हारी मंगेतर हूं सर, और तुम मेरे सामने अब भी उसका जिक्र कर रहे हो। मैं तस्वीर की बात कर रहा हूं। मैं तस्वीर में भी इसको तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा सलवा। सलवा को मेरे करीब हमेशा हमेशा के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, और मैं इसे खराब नहीं होगा। जाओ यहां से।
मुझे सेब आंटी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। ये तो नेकी और अच्छाई का लेक्चर देकर मेरे सारे फ्रेंड्स को चलता कर देंगे। फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? ऐसा नहीं तो कुछ भी नहीं, मगर मैं खुद कैसे कहूँ उन्हें जाने का? मुझे खुद से उन्हें जाने का नहीं कहना चाहिए। फिर क्या करूँ? हाँ, क्यों ना मैं उनके हस्बैंड को फोन करके उन्हें बता दूँ, वो भी खुश, मैं भी खुश। हेलो। हेलो। क्या? कहाँ पे? अरे आओ आओ, तुम आई हो। आंटी, मैं ही गलत थी। मुझे सैफ के साथ इस रिलेशन में नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? कुछ बताओ तो। लड़ाई हो गई क्या सैफ से? आंटी, लड़ाई तो वहां होती जहां कोई रिश्ता हो, मोहब्बत हो, प्यार। लेकिन सैफ, वो तो मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। ओहो, जरवा बेटी आई है, बहुत खूब। अंकल, कहाँ थे आप? मैंने आपको बहुत फोन किया लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। क्या मतलब? कहाँ गया मेरा फोन भाई? वहीं छोड़ आए होंगे जहाँ रात को गए थे आप। क्या मतलब? तुम किस किस्म की बात कर रही हो? बहू का तो ख्याल करो। लो, मैंने क्या कहा? यही तो कहा, आपने तो कहा था रात को मीटिंग में गए, वहीं छोड़ आए होंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, तुम बताओ तुम्हारा क्या मसला हो गया? अंकल, एंगेजमेंट के बाद ये हाल है सैफ का, तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। वो मुझे बहुत हर्ट करता, मेरी फीलिंग्स का जरा भी ख्याल नहीं रखता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? रिश्ता जोड़ा है दो घरानों ने। मैं देखता हूँ, सैफ को आ जाने दो, मैं बात करूंगा उससे। अंकल प्लीज, सैफ को डांटिएगा मत, वरना वो मंगली भी तोड़ देगा। ऐसे कैसे तोड़ेगा भाई? जैसे हमने जबरदस्ती मंगनी कराई है, वैसे मंगनी कायम भी रखी जाएगी जबरदस्ती। हेलो सैफ। हेलो, मैं बोल रही। पहचान लिया या नाम बताऊं? तुम्हें तो मैं इतनी अच्छी तरह पहचानती हूँ जितना शायद तुम खुद को भी नहीं पहचानते। गुड, सुनकर अच्छा लगा। एनीवेज, मैंने तुम्हारे डायलॉग सुनने के लिए फोन नहीं किया। तुम्हें मेरा एक काम करना है सलवा। तुम्हें सैफ को मेरा बनाना होगा, सिर्फ मेरा। जब मैं सैफ को ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, तुम क्यों मेरा और अपना टाइम जाया कर रही? मैं अपनी सारी खुशियाँ तुम्हें दे चुकी हूँ। अब सिर्फ मेरी सांसें बाकी रह गई, जिनको खत्म करने की मैंने बहुत कोशिश की। बल्कि तुमने भी तो कई बार कोशिश की। अब और क्या चाहती हो तुम मुझसे? सैफ मेरा होकर भी मेरा नहीं, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो सलवा, सिर्फ तुम। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने सैफ पर। जिसे तुम जादू कह रही हो ना जरवा, वो प्यार है, जो सिर्फ दिल में ही नहीं बल्कि रूह में जाके बस जाता है। लेकिन ये बातें तुम नहीं समझोगी, क्योंकि अगर तुम ये समझती होती तो मुझे फोन करके सैफ की भीख ना मांगी। Shut up, don't talk to like this, okay? मैं तुमसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम सैफ के दिल में इतनी नफरत पैदा कर दो, इतनी शदीद नफरत कि वो भूल ही जाए कि वो तुमसे कभी प्यार करता था। Listen, Zarwa, I'm already very tense.
मेरी परेशानियों में मजीद इजाफा मत कर। मेरी जिंदगी में बहुत से पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरे पास तुम्हारे और सैफ के दरमियान इंटरफेयर करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे से यही सब कुछ करना होता तो मैं कभी सैफ को ना छोड़ती। अब तुम सैफ को अपने पास रखो, अब मुझे दोबारा फोन मत करना। ज़ेब, ज़ेब, ओह माय गॉड, ये क्या हरकत की तुमने? तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, सलवा के बारे में नहीं सोचा। आखिर तुमने सोचा कैसे वो घर छोड़ने के लिए? तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं आपके और सलवा की खुशियों के बीच अपने को एक दीवार महसूस कर रही थी, सो मैंने वो दीवार गिरा दी और इस दीवार के मलबे तले कुचल डाला एहसासात को, फेरों मलबे तले दबा दिया मेरी मोहब्बत को। आपको तो खुद नहीं पता फजल कि आपने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, सिर्फ हमदर्दी की है। सिर्फ हमदर्दी का जज्बा रहा है। आपके दिल में तो मेरे लिए कभी प्यार था ही नहीं, सिर्फ कुर्बानी का जज्बा था और आप उसे प्यार समझते रहे। तो तुम उस कुर्बानी का ही पास रख लेती? कैसे रख लेती? आपकी और सरवत की मोहब्बत एक गुलाब की तरह है और सैफ और सलवा की मुश्क की खुशबू की तरह मैं तो बस एक कांटा बन के रह गई। और जब मुझे दिल में वो कांटा चुभा तो मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गई। तुमने बहुत गलत फैसला किया ज़ेब। एनीवेज, ये जिसका भी घर है उसे कहो कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन फजल, बस मैंने कह दिया ना, घर चलो। हेलो, हाँ सैफ, हाँ तुम्हारी आंटी मिल गई है। सलवा, देखो तो कौन आया। मामा, मामा, आप आ गए मामा। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। ऐसे कोई छोड़ के जाता है अपनी बेटी को, अपनी सलवा को? आपको पता भी है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, फिर भी। ऐसे मत कहो बेटा, तुम तो मेरी जान हो और अपनी जान को कभी कोई छोड़ के थोड़ी जाता है। हर किसी मजबूरी से कोई अपनी जान जैसे लोगों को छोड़ दे तो जिंदा लाश बन के रह जाता। अरे भाई, तुम दोनों यहीं खड़े खड़े रोते रहोगे तो मैं और सैफ तो यहाँ खड़े खड़े सूख जाएंगे। चलो अंदर। आए मामा, आए। हेलो, मैं बोल रही हूँ। तुम्हारी इसी मैं ने तो सारा फसाद खड़ा किया है। अगर तुम्हें ये मैं ना होती तो आज तुम और मैं साथ होते। एनीवेज, बोलो क्यों फोन किया? ज़रबा के मामले में बहुत उलझन सी हो रही है मुझे। इतना दम घुट रहा है कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा। क्यों अपने पे जबर कर रही हो? क्यों अपने दिल में पनपते हुए मेरे लिए प्यार का गला घोंट रही हो? बकवास मत करो, मैं सिर्फ ज़रबा के लिए तुमसे मिलना चाह रही हूँ। अच्छा, ओके, कल मिलते हैं।
मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है, सुना तुमने? अभी और इसी वक्त। और तुम आ रहे हो। ओके, आ रहा हूं। ओके। आए, ज्यादा देर तो नहीं मुझे। तुम्हारा इंतजार करना छोड़ दिया है मैंने कब का। अब बताओ क्या हुआ है? उदास लग रही है। उदासियों को तो तुमने मेरा मुकद्दर बना दिया है ना। अब तो ऐसे लगता है जैसे अंदर की उदासियां इतनी बढ़ गई हैं कि बाहर भी नजर आने लगी हैं। वैसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ आपसे? पूछ। ज़ेबुन्निसा की मौजूदगी में कभी तुम्हें मेरी याद आई? याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें बुला दिया जाए, जिनसे सांसों का रिश्ता होता है। उनसे वो रिश्ता तब टूटता है जब सांसें टूट जाए। अच्छा, यकीन तो नहीं आ रहा तुम्हारी बातों पर। तुमने मेरा यकीन किया ही कब था? इसी गलतफहमी ने तो हम दोनों को आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। सुना है ज़ेबुन्निसा कहीं चली गई? वापस आ गई। जब तुम्हारा फोन आया था उसी को लेकर आ रहा था। अच्छा बस, मैंने यही कहने के लिए बुलाया था कि ज़रबा बहुत अपसेट हो रही है, उसका जरा ख्याल रखना। मत करो ऐसा मेरे साथ। अजनबी हो गया अब तुम्हारा लम्स मेरे लिए। जबकि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लम्स ने तुम्हें पिघला दिया। जब वो खुद ही चली गई थी तुम्हारी जिंदगी से तो क्या जरूरत थी उसे वापस लाने की? तुम भी वापस आ जाओ। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। किस कदर खोखला है तुम्हारा लहजा, जैसे अपने ही कहे पर यकीन ना हो। क्यों भाई, तुमने हमारी होने वाली बहू को क्यों रुलाया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया पापा। भाई इनको कहीं घुमाओ फिराओ, कहीं ले जाओ, जहां जो जगह इन्हें पसंद है वहां लेके जाओ इनको। पापा प्लीज आप एक बात क्लियर करेंगे, मैं इसका नौकर हूं या होने वाला शौहर? अंकल रहने दीजिए, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि आप जबरदस्ती मुझे इससे खुशियां दिलवाएं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं ये रिंग वापस कर दूं। और इसके हाथ में तुम्हारी रिंग कहाँ है? सैफ तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। अंकल ये एक रिंग का तो ख्याल रख नहीं सकता, सारी जिंदगी मेरा क्या ख्याल रखेगा? सैफ एंगेजमेंट रिंग ढूंढो और पहनो। और ज़रवा और सैफ, तुम्हारे दोनों के मुंह से मैं आइंदा एंगेजमेंट तोड़ने की कभी बात ना सुनूं दोबारा। अच्छा सैफ, तुम दोनों अब बैठ के बात करो, मुझे कहीं जाना है, बाद में मिलेंगे, ठीक है? एक बात पता ज़रवा, शौहर और खिलौने में बहुत फर्क होता है। एक्चुअली
मुझे एक काम से जाना है। तुम यहाँ अम्मी की कमरे में बैठो। लो ना, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? भूख नहीं है मुझे। क्यों? रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था और अब भी। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो फजल की फिक्र करो, जिससे आजकल खुलेआम मुलाकातें हो रही। मैं उससे नहीं मिली। मैंने खुद तुम्हें उसके साथ देखा है। इत्तेफाक था। हर रोज एक ही इत्तेफाक। मुर्तजा, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं उससे नहीं मिलती। और वो जो फोन आता है वो बाप है वो सर्वा का। तुमसे क्या रिश्ता है? मैं उसकी बेटी की माँ हूँ। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे उसका क्या रिश्ता है? कहा ना माँ हूँ उसकी। तुम माँ, वो बाप, और मैं तुम सिर्फ गलतफहमी को अपने दिल में जगह दे रहे हो। काश ये गलतफहमी होती। पर अफसोस की ये एक हकीकत है। तुम्हें समझाना अब मेरे बस की बात नहीं रही। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अब तुम्हारा मेरे साथ रहना ही मुश्किल है? प्लीज मुर्तजा, बहुत हो गई, बस अब खत्म करो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बहुत हो चुका है, इसे खत्म ही कर दो। कितने दिनों के बाद इतना खूबसूरत मौसम लग रहा है। हाँ, हमारे दोबारा मिलने के दिन जो आ गए। पता है, आज बहुत दिनों के बाद इतना सुकून मिला मुझे। आप तो बहुत शायराना गुफ्तगू करने लगी। आप ही की मेहरबानी है कि शायर बना दिया, वरना आपने तो मजनू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से आप छोड़ के गई हैं। ज़ैद, जी कहिए। वादा करो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम मुझे और सलवा को आइंदा छोड़ के नहीं जाओगे। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आ गए तुम? शुक्र है आज तुम्हें मैं आता हुआ नजर तो आया, वरना आजकल तो तुम अपनी सोचों में इतना घूम रहती हो कि तुम्हें कुछ चीज नजर ही नहीं आती। लेकिन फजल तुम्हें नजर आता है। मैं यहाँ होता हूँ तब भी नजर नहीं आता, और वो यहाँ नहीं होता तब भी वो तुम्हें नजर आता। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी एक कड़वी कसैली बातें सुन रही हूँ। खुल के कह दो जो कहना है। अगर तुम खुलकर ये बात सुनना चाहती हो तो सुनो। मैंने अपने तमाम असेट अमेरिका ट्रांसफर कर दिए। एक आध दिन में मैं भी हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा हूं। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? ऐसे नहीं जा रहा, मैं तलाक दे रहा हूं। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। ये क्या है मुर्तजा?
वही किया जो मुझे करना चाहिए। तुम जिसने तुम्हें खुशियां दी हैं, ये तलाक भी तुम्हारी खुशी समझ के दे रहा हूं। मुझसे पूछ तो लेना था। पूछते तो वो हैं जो जानते नहीं, और मैं तुमको तुमसे ज्यादा जानता हूं। मुझे पता है तुम क्या चाहती। बहरहाल अब हमारा इस तरह साथ रहना कानूनन और शर्म मामला। मैं होटल जा रहा हूं, कल आऊंगा, मेरा सामान है उसे लेने, और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। खुदा हाफिज। आज सलवा को मैं सैफ की जिंदगी से निकाल ही के रहूंगा। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? ये नीली के बारे में मुझसे कुछ पूछने आए, लेकिन लेकिन मेरा घर कैसे पता चला इनको? एक्सक्यूज मी, आप नीली की आंटी और यहाँ? मेरा नीली से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने बस चंद दिन अपने घर में मुझे पनाह दी थी, और इस घर में आप नीली के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मगर आप सलवा के घर में क्या कर रही हैं? क्या सलवा भी वही करती है जो नीली? खामोश रहिए। सलवा मेरी बेटी और एक शरीफ बाप की औलाद है। क्या सलवा आपकी बेटी है? जी। आप कैसे जानते हैं सलवा को? मैं सैफ का बाप हूं, वही सैफ जिसके पीछे तुम्हारी बेटी हाथ धो के पड़ी हुई। मेरी बेटी के बारे में तमीज से बात कीजिए। हाँ, मैडम, मैंने नीली से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तब उसने तुम्हारे माजी और अपनी माँ की तुम्हारी दोस्ती के मुतालिक सब कुछ बता दिया मुझे। और अब कान खोल के सुन लो, अगर तुम चाहती कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की रुसवाई ना हो तो उससे कहो सैफ का पीछा छोड़ दे। मैं वैसे भी सलवा को यह समझाने आया था कि उसकी और मेरे बेटे की शादी किसी सूरत में नहीं हो सकती, और 1% चांस भी नहीं है अब ये जान के कि वो एक तवाइफ की बेटी है। समझी तुम? मैं तुमको वार्न कर रहा हूं। मॉम, क्या हालत बना रखी है आपने? आज आप बुटीक भी नहीं गई? दिल नहीं चाह रहा था। अगर रेस्ट करना चाहती हैं ठीक है, लेकिन अपनी ये हालत बना रखी है आपने। क्या बात है मॉम? खामोश क्यों? जवाब दे मॉम। तुम्हारे डैडी हमें छोड़ गए हैं बेटा। ही लेफ्ट अस। मुर्तजा ने मुझे तलाक दे दी। What? क्या क्या कह रही हैं मॉम? हाँ बेटा, ठीक कह रही हूँ मैं।
ये क्या किया डैडी ने? अगर जाना ही था कम से कम मुझसे तो एक बार मिलकर जाते। बरसों उनके साथ रही हूँ, लाड किया है मैंने, जिद्दे की है, पूरे मान के साथ झगड़ी हूँ मैं उनके साथ। अगर इनकी जगह मेरा सगा बाप होता तो क्या वैसा करता? नहीं माँ, कभी नहीं। कम से कम जाते हुए एक बार मुझे प्यार करके मेरा माथा चूम के तो जाते ना। मुर्तजा को मिसअंडरस्टैंड मत करो बेटा, उसके बड़े एहसान है हम पर। अब तुम्हारे पास तो तुम्हारा सगा बाप है ना, तुम्हारा सगा बाप। मामा, जब मुझे पता नहीं था कि डैडी मेरे सगे डैडी नहीं है, यकीन जान मुझे उससे पहले भी वो कभी अपने सगे बाप की तरह नहीं लगे। और पापा, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे रियल फादर हैं, लेकिन वो मुझे हमेशा मेरे सगे बाप की तरह लगे। ओके, अब मैं सलवा से अपने पापा को भी छीन लूंगी। सलवा, जी मम्मा। बेटा मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ, बल्कि तुमको और उदास करने आई हूँ। क्या बात है मम्मा, आप परेशान लग रही हैं? तुम्हारे नसीब में एक और दाग लगने जा रहा है, तुम्हारे लिए और मुश्किलात खड़ी करने जा रही। क्या हो गया मम्मा, मुझे बताएं, खुल के बताएं, क्या बात है? अगर तुम चाहती कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की रुसवाई ना हो तो उससे कहो सैफ का पीछा छोड़ दे। मैं वैसे भी सलवा को यह समझाने आया था कि उसकी और मेरे बेटे की शादी किसी सूरत में नहीं हो सकती, और 1% चांस भी नहीं है अब ये जान के कि वो एक तवाइफ की बेटी है।